एपिसोड में आपने देखा था कि शीहाओ और शीयुआन की लड़ाई हो रही होती है कि लड़ाई बहुत ही खतरनाक होती है और शीहाओ शीयुआन के सामने कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन शीहाओ शीयुआन से बचकर फिर से ठीक हो जाता है और शीहाओ शीयुआन के गले को काट देता है। शीयुआन को कुछ नहीं होता और शीयुआन का शोल शीहाओ पर अटैक करता है। बहुत कोशिशों के बावजूद शीहाओ शीयुआन के शोल को खत्म कर देता है और शीयुआन को मारने ही वाला होता है, लेकिन एक बूढ़ी औरत शीहाओ पर पीछे से अटैक करती है जिससे बाजी पलट जाती है और शीहाओ मारने वाला होता है और बेहोशी की हालत में वो अपने ग्रैंडपा और डैड को याद करता है। शीहाओ फिर से खड़ा होता है और लास्ट में शीयुआन को मार ही डालता है। एपिसोड 54। एपिसोड की शुरुआत में शीहाओ और शीयुआन की लड़ाई खत्म होती है जिसमें शीहाओ जीत जाता है और सभी वहाँ से अपनी अपनी जगह वापस लौट रहे होते हैं। तभी वहाँ एक और लड़के को दिखाया जाता है जो शीहाओ पर अटैक करता है। शीहाओ उसके अटैक से बच जाता है। वो लड़का शीहाओ से कहता है, तुम इतने भी खराब नहीं हो, तुम मेरे साथ आ जाओ। शीहाओ उसे मना कर देता है। वह लड़का कहता है, तुम खुद को मुझे सौंप दो, इसके बाद पूरा भविष्य हमारा होगा, और बताता है कि मुझे अपनी लाइफ में 2 चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद है। पहली चीज तो मुझे सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है और मेरी एक थर्ड हॉबी भी है, मैं दुनिया में फेमस लोगों को कलेक्ट करना चाहता हूँ। शीहाओ कहता है, मेरी हॉबी भी सेम तुम्हारे जैसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी हॉबी तुमसे बहुत अच्छी है। तुम्हें लड़कियां कलेक्ट करना पसंद है और मुझे लड़कियों को उनकी लाइफ अच्छा बनाने को कहना। लड़का कहता है, इसका मतलब हम दोनों की सोच एक जैसी ही है। मेरी फर्स्ट हॉबी है कि पहले मैं पूरी दुनिया की खूबसूरत लड़कियों को कलेक्ट करूं, लेकिन अब और किसी पर्पस से मेरी हॉबी बढ़ चुकी है। मैं आ जाती है जिसे देखकर वह लड़का कहता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। जिसे सुनकर शीहाओ गुस्से में उस लड़के पर अटैक करता है, नहीं होता, और वो युए चैन को अपने साथ चलने को कहता है। युए चैन उस लड़के को अपना बोटियन हॉल ज्वाइन करने को कहती है और शीहाओ कल्टीवेशन करने लगता है। वो लड़का कहता है, मैं दूसरों के यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और युए चैन से कहता है, तुम मुझे चुपचाप खुद को सौंप दो। कार्नेशन का यूज करता है जो 10th एंसियन का यूज करती है और दोनों में लड़ाई होने लगता है। उन दोनों में बहुत देर तक लड़ाई होती है और उन दोनों से लाइट्स भी निकल रही होती हैं जिनसे लोगों को प्रॉब्लम होता है, और वो सभी लोग उन लाइट से बचने के लिए अपने चारों ओर प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। क्या हो रहा है? कुछ देर पहले यहाँ शीहाओ और शीयुआन की लड़ाई हो रही थी और इन दोनों की लड़ाई अब हमें देखनी पड़ रही है। आखिरकार ये सभी क्या करना चाहते हैं? शीहाओ खुद को ठीक करने के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है और सोचता है कि यह बहुत ही अलग तरह की लड़ाई होने वाली है। अगर मैं समझ गया तो मेरे ख्याल से यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा रैम होगा और साथ ही इससे मुझे मदद भी मिलेगी। भी वहाँ के पत्थर गिरने लगते हैं और युए चैन की लड़ाई देखकर वहाँ खड़े मास्टर उनसे कहते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम दोनों को फाइट करना है तो तुम दोनों दूसरे दिन अपनी लड़ाई फिक्स कर लो। और इतना कहकर मास्टर उन दोनों को रोक देते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं रुकते और एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। उन दोनों की पावर बहुत ही तेज होती है, इसलिए वहाँ की एरिना स्काई डिस्ट्रॉय हो जा रही होती है और वहाँ की जमीन भी हिलने लगती है। ये सब वहाँ खड़े लोगों को पहले पता नहीं चलता और वो कहते हैं कि हमें यहाँ कुछ अजीब होने का एहसास हो रहा है। और तभी वहाँ गोल्डन स्पाइडर आ जाता है और उन सभी लोगों से कहता है, मेरा भाई मारा गया और तुम सभी खड़े होकर यहाँ चुपचाप उसे देख रहे हो और बातें कर रहे हो। तुम सभी मिलकर जाओ और शीहाओ को मार डालो। उसकी बात सुनकर सभी लोग शीहाओ के पास जाते हैं और उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर होलिंगर कहती है, ये सभी कितने ज्यादा बेशरम हैं, और उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाती है। लेकिन तभी होलिंगर के पीछे खड़ा उसका सैनिक होलिंगर को रोक लेता है। होलिंगर उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे शीहाओ को बचाना है, लेकिन वो लड़का होलिंगर को नहीं जाने देता। वो सैनिक होलिंगर से कहता है, आप वहाँ नहीं जा सकती, वह जगह बहुत ही खतरनाक है। ये देखकर कि शीहाओ पर कुछ लोग अटैक करने वाले हैं, वहाँ खड़ी एक और लड़की शीहाओ की मदद करना चाह रही होती है, लेकिन उसके सैनिक भी उसे रोक लेते हैं और शीहाओ के पास नहीं जाने देते और वो सभी उस लड़की को वापस ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत जो लड़ाई के वक्त शीहाओ को मारना चाहती थी, उस बूढ़ी औरत के पास एक आदमी आता है। वो बूढ़ी औरत उस आदमी से कहती है, हमें किसी भी हालत में शीहाओ को मारना है, मैं हमारे बोटियन हॉल के साथ गलत नहीं होने देना चाहती। तभी वो सारे आदमी शीहाओ पर अटैक कर देते हैं।
शीहाव भी अपनी आंखें खोलता है और उन सभी से लड़ने लगता है। शीहाव पर अटैक कर रहे होते हैं। शीहाव हंसता है और उन सभी के अटैक को रोकते हुए होने में मेरी मदद करने के लिए तुम सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद, जिसे सुनकर वो सभी आदमी रुक जाते हैं। गोल्डन स्पाइडर उन सभी लोगों को फिर से शीहाव पर अटैक करने को कहता है। वो सभी लोग फिर से शीहाव पर अटैक करते हैं, लेकिन शीहाव को उन सभी से अटैक से कुछ नहीं होता। इसलिए गोल्डन स्पाइडर खुद अपने पावर से शीहाव पर अटैक करता है। शीहाव और गोल्डन स्पाइडर दोनों अपनी अपनी पावर का यूज कर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। शीहाव सोचता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी गोल्डन स्पाइडर को मारना होगा, और इतना कहकर शीहाव अपनी पावर का यूज करता है और गोल्डन स्पाइडर को मार डालता है। बूढ़ी औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इधर मास्टर को भी यूएचएन और उस लड़के की लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन दोनों ने बैटलफील्ड के रूल तोड़ दिए होते हैं और बैटलफील्ड को भी तहस नहस कर देते हैं। तभी कोई सीक्रेटली स्वॉर्ड संत इंटेंट से शीहाव पर अटैक करता है, लेकिन शीहाव उस तलवार को रोक लेता है। स्वॉर्ड संत इंटेंट से एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें से और शीहाव को अपनी ओर एब्जॉर्व कर रही होती है। शीहाव स्वॉर्ड संत इंटेंट की पावर को खत्म करता है। फिर हम देखते हैं कि यूएचएन और उस लड़के की लड़ाई अभी भी हो रही होती है। बूढ़ी औरत शीहाव को फिर से गलत कहती है, इसलिए शीहाव बूढ़ी औरत के पास जाकर उसे मारता है और सिर्फ शीहाव के एक झापड़ से ही वो बूढ़ी औरत गिर जाती है। यूएचएन भी उस लड़के के सामने कमजोर पड़ती है। वह लड़का यूएचएन से कहता है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है और तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी, इसलिए तुम खुद को मुझे सौंप दो। लेकिन यूएचएन उसकी बात नहीं मानती और उस लड़के पर चिल्लाने लगती है। शीहाव उस बूढ़ी औरत को सबक सिखा रहा होता है, लेकिन वह बूढ़ी औरत शीहाव के चारों तरफ फॉर्मेशन बना देती है। इसलिए शीहाव बूढ़ी औरत से कहता है अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर शीहाव भी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और कुछ देर लड़ने के बाद वह बूढ़ी औरत कमजोर पड़ती है, इसलिए वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन शीहाव उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर उसके शोल को शोल पकौड़े में कैद कर लेता है, हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है आया होगा। इस तरह के और एनिमे एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अब हम आप सभी से लेते हैं अलविदा। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में।